हैं। आज का मुद्दा है कोचाधामन में रेलवे स्टेशन। अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में पूरे कोचाधामन में, पूरे सीमांचल में, किशनगंज जिले में ये चर्चा रही कि अगर एमआईएम के उम्मीदवार कोचाधामन से जीतते हैं तो कोचाधामन में रेलवे स्टेशन का सौगात लेगा। इसको लेकर लोग काफी उत्साहित भी थे। कोचाधामन से अगर आप इंशाअल्लाह इस 8वीं साल को मुंतखब करेंगे तो कोचाधामन विधानसभा में हम पूरी कोशिश करके इंशाअल्लाह ताला एक रेलवे स्टेशन को यहाँ पर कायम करवाएंगे। कोचाधामन में रेलवे स्टेशन का सौगात मिलेगा और जो है इसके जवाब में मैं भी जो अपने सभाओं में, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका जवाब मैं अपने स्तर पर देने की कोशिश की कि रेलवे स्टेशन कोचाधामन में रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है रेलवे मंत्रालय, तो उसके लिए जब तक देश के प्रधानमंत्री या रेल मंत्री या सांसद वगैरह की पहल नहीं होगी तब तक जो है ये कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाना संभव नहीं होगा। मैं आप सबको याद होगा, मैंने हल्दीपरा की सभा में, संथा की सभा में, बरबट्टा की सभा में, बिशनपुर की सभा में, अलता के सभा में, हर जगह इस मुद्दे को उठाया था कि अगर झूठ ही बोलना है तो मैं भी ये बोल दूंगा कि मैं यहाँ पर हवाई अड्डा बनाऊंगा, जो कि कभी बनना नहीं है। और कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाने की बात किसी और ने नहीं की। एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कोचाधामन के सभी सभाओं में, चाहे वो सोनथा हो, बिशनपुर हो, हर सभाओं में बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो है हमारे जो है उम्मीदवार कोचाधामन से इजहार अस्फी साहब को आप लोग जिताइए। इंशाअल्लाह कोचाधामन में हम लोग रेलवे स्टेशन जो है बनवाएंगे। सोनथा में भी कहा, और सोनथा की सभा में खुद जो एआईएमआईएम के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब भी खुद मौजूद थे। फिर बिशनपुर की सभा में और दूसरी सभाओं में और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा भी हुई और एमआईएम के लोगों ने खूब इसको चुनाव में भजाया भी कि हम लोग जो है कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो है अभी चुनाव परिणाम हुए 10 दिन हो रहे हैं, आज 21 तारीख है, 10 तारीख को चुनाव परिणाम आया है और इतनी जल्दी जो है जो एमआईएम के जो विजयी उम्मीदवार हैं अलहाज इजहार अस्फी साहब और जो एमआईएम के जो हमारे बिहार के सदर हैं अख्तरुल ईमान साहब ने पलटी मार ली है कि जो है जिस तरह से उन लोगों ने रंग बदला है कि गिरगिट भी शर्मा जाए। अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा जोकी हाट में, जबकि वहां पर पांचों एआईएमएम के विधायक। कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या वो बनेगा? अरे कोचाधामन में सुनने वालों का, अरे कोचाधामन में रेलवे स्टेशन का मतलब तस्लीमुद्दीन साहब ने जो गलगलिया अररिया लाइन वो किया है, वो गलगलिया अररिया लाइन का जो काम रुका हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, यही वादा है, यही लड़ाई। उन्होंने कहा कि नहीं, जब उनसे पूछा जो प्रेस के लोगों ने किया कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन कब बनेगा, वो पूरा बिफर गए और बोलते अरे 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 ये किसने कहा, नहीं कहा है, आप गलत बोल रहे हैं। वो तो बात किए थे जो गलगलिया अररिया रेल लाइन के बारे में, जो तस्लीम साहब के टाइम में सैंक्शन हुआ था और जिसका काम रुका हुआ है। और कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, ये समझ से परे। जबकि गलगलिया अररिया रेल लाइन, मैं सदर साहब से कहना चाहूँगा कि गलगलिया अररिया रेल लाइन का कोचाधामन से कोई ताल्लुक नहीं, कोचाधामन विधानसभा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रेल लाइन ठाकुरगंज प्रखंड, आपको जाके दिघलगंज प्रखंड और टेढ़ागाछ प्रखंड होते हुए आपको जो है
अररिया तक जाएगा, इसको कहीं भी कोचाधामन विधानसभा के न किशनगंज ब्लॉक को न कोचाधामन को टच करता है। और कितनी बेहतरीन से अपनी सफाई दे गए कि नहीं नहीं, ये तो अब पत्रकार को लोगों को ही झुठला दिए कि नहीं नहीं, अब बैरिस्टर साहब ऐसा कोई भी वादा नहीं किए हैं रेलवे स्टेशन का, वो तो उसकी बात कर रहे थे। जबकि गलगलिया अररिया रेल लाइन का काम रुका हुआ था, वो काम कभी चालू हो गया। जो जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है, और उसके साथ जितनी भी पुल का काम था, वो पुल का काम भी जो है गलगलिया अररिया रेल लाइन में जो है वो पूरा हो गया है। और गलगलिया अररिया रेल लाइन का कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाने से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जो उम्मीदवार इस घोषणा का फायदा उठाकर चुनाव जीते, वो भी पिछले दिनों उनसे कोई एक पत्रकार ने पूछा कि भाई कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाने की बात है, आप लोगों ने की है, तो कब रेलवे स्टेशन बनाएंगे? वो भी पलटी मार गए, बोलते हैं कि जो है नहीं नहीं, हम लोगों ने कोई वादा नहीं, बैरिस्टर साहब ने रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में कोई बात नहीं की। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप खुद उनके टाइमलाइन पर जाएं, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहिब का स्पीच है, चाहे स्वंथा हो, बिशनपुर हो और दूसरे जगहों में, थोड़ा उसको गौर से सुन लें कि उसमें उन्होंने क्या कहा। किंतु परंतु कोई बात नहीं, स्पष्ट कहा कि आप इनको जिताइए, हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन बनाएंगे कोचाधामन में। और आज ये लोग अभी सप्ताह 10 दिन भी नहीं हुआ चुनाव परिणाम आने क्या जीतने के, लेकिन ये जो है अब अपने वादे से मुकर रहे हैं और जनता को, पत्रकारों को खुद झुठला रहे हैं कि ये वादा नहीं किया है। ये किस तरह से इन लोगों ने जनता को इन मुद्दों को लेकर गुमराह किया, और जब वादा किए हैं तो भाई निभाना पड़ेगा। यहाँ की जनता छोड़ेगी नहीं, और न हम लोग छोड़ने वाले हैं। आपने रेलवे स्टेशन का सपना दिखाया है, वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जितने लोग हैं यहाँ की जनता को लेके ऐसे नेताओं का हम लोग घेराव करेंगे जब तक कि वो रेलवे स्टेशन नहीं बना। जब उनसे रेलवे स्टेशन कोचाधामन में नहीं बन सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने लोगों को क्यों सब्ज बाग दिखाया, लोगों को क्यों गुमराह किया? आप भाई चुनाव जीते हैं तो आपको तो अभी कहना चाहिए कि ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे बैरिस्टर साहब ने, हम लोगों ने हाँ वादा किया है कि जो हम लोग रेलवे स्टेशन बनाएंगे तो इसके लिए जितनी कोशिश होगी हम लोग करेंगे। साहब साहब मुकर गए, साहब साहब पलटी मार लिए कि हम लोग कोई वादा नहीं किए। ये सब नहीं चलेगा। जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं, जो जनता से वादा की है, वो पूरा करना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, ना हम लोग छोड़ने वाले हैं। इन मुद्दों को हम लोग जनता तक ले जाएंगे और जनता से ही आप लोगों का घेराव करवाएंगे, बाइकआउट करवाएंगे। ये बात को आप अपने जहन में रख लीजिए। इसके अलावा किन किन क्या क्या वादा नहीं किए। खुद बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम जो है हमारे उम्मीदवार को जिताइए, हम सुरजापुरी मुसलमान भाइयों को जो केंद्र सरकार की नौकरियों में सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी का दर्जा में शामिल नहीं है, हम उसको भी जो है वो काम भी करवाएंगे। हम 371 जो है धारा ला करके जो है सीमांचल को स्पेशल पैकेज करेंगे, सीमांचल की बदहाली दूर करेंगे। अब आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एमएलए आप लोग हो गए हैं AIMM के। अब सीमांचल की बदहाली दूर कीजिए, उसको 371 के तहत पैकेज दिलवाइए। इसके अलावा